क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट आर ऑफ गिवन फोर्स सिस्टम। क्वेश्चन में ये फोर्स सिस्टम का डायग्राम गिवन है। इसमें ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इस क्वेश्चन में टोटल 5 फोर्सेस प्रेजेंट है। फोर्सेस कौन से? फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स, ये थर्ड फोर्स, फोर्थ फोर्स और ये फिफ्थ फोर्स। इन 5 फोर्सेस में से 4 फोर्सेस इंक्लाइंड है। ये वाले 4 फोर्सेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये फोर्स इंक्लाइंड नहीं है। अभी इंक्लाइंड फोर्सेस में ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स के लिए एंगल गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस, लेकिन ये दो फोर्सेस के लिए एंगल प्रेजेंट नहीं है। इसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट फोर्स के लिए ये ट्राइंगल गिवन है और सेकेंड फोर्स के लिए ये ट्राइंगल गिवन है। अभी इस ट्राइंगल की हेल्प से हम लोग यहाँ का एंगल फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस के लिए। अभी इस डायग्राम को, इस ट्राइंगल को हम लोग यहाँ पे साइड में ड्रॉ करते हैं। तो ये है अपना ट्रायंगल। इस एंगल को हम लोग ने अज्यूम किया θ1। इस θ1 के लिए अपोजिट साइड है 3 और इस θ1 के लिए एडजेसेंट साइड है 4। तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड प्रेजेंट है। इसका मतलब हम लोग tan θ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। tan θ इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड है 3, एडजेसेंट साइड है 4, तो tan θ इक्वल टू 3/4 आएगा। तो ये tan इस साइड शिफ्ट होगा तो θ1 अपने को एंगल में मिलेगा, डिग्रीज में मिलेगा। θ1 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। इसको हम लोग कैल्सी में सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स ऑफ 3/4, सबसे फर्स्ट tan इनवर्स पुट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और tan प्रेस करेंगे, ये बना tan इनवर्स। फिर पुट करना है 3/4। उसके लिए फंक्शन वाला, अपॉन वाला फंक्शन चूज करेंगे। न्यूमरेटर में एंटर करेंगे 3, कर्सर को नीचे डिनोमिनेटर में लेके आगे और एंटर करेंगे 4। कर्सर को राइट साइड शिफ्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आंसर आता है 36.86। आंसर आएगा θ1 इक्वल टू 36.86 डिग्री। इस आंसर को हम लोग बॉक्स करेंगे तो हम लोग को θ1 यानी यहाँ का एंगल अभी मिल चुका है। अभी इस फोर्स के लिए एंगल फाइंड करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। हम लोग ने ट्रायंगल ड्रॉ किया और इस एंगल को अज्यूम किया θ2 करके। θ2 के लिए ये है अपोजिट साइड और ये है एडजेसेंट साइड। तो हम लोग tan θ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। tan θ2 इक्वल टू 4/3। ये 4 अपोजिट साइड है और ये वाला 3 एडजेसेंट साइड है। तो ये अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड हुआ। तो ये tan अभी इस साइड शिफ्ट होगा। तो θ2 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3 अपने को मिलेगा। इसको कैल्सी में सॉल्व करेंगे। कैल्सी में पुट करेंगे tan इनवर्स ऑफ 4/3। सबसे फर्स्ट tan इनवर्स पुट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और tan प्रेस करेंगे, ये बना tan इनवर्स। फिर उसके बाद अपॉन वाला फंक्शन चूज करेंगे। न्यूमरेटर में एंटर करेंगे 4 एंटर करेंगे, डिनोमिनेटर में एंटर करेंगे 3। उसके लिए कर्सर को नीचे लेके आएंगे और 3 एंटर करेंगे। फिर कर्सर को राइट साइड शिफ्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आंसर आता है इक्वल टू करके 53.13। आंसर आएगा θ2 इक्वल टू 53.13 डिग्री। इस आंसर को हम लोग बॉक्स करेंगे तो अभी हम लोग को दोनों एंगल्स पता चल चुके हैं, θ1 यहाँ का और θ2 यहाँ पे। ये जो θ1 यहाँ पे है उसकी जगह पे हम लोग ये वाला एंगल लिखेंगे 36.86 और यहाँ पे θ2 है तो हम लोग ये वाला एंगल लिखेंगे 53.13 डिग्री। अभी हम लोग यहाँ पे एंगल ड्रॉ करते हैं। हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे और θ1 अपने को यहाँ पे मिला है 36.86 डिग्री। यहाँ पे भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे अपने को एंगल मिला है 53.13 डिग्री। अभी ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट रिजॉल्व करेंगे ये फर्स्ट वाले फोर्स को। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 150 न्यूटन और अभी ये वाली फोर्स है वो इंक्लाइंड फोर्स है और इसका एंगल है θ1 36.86 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये वाली जो फोर्स है अभी प्रेजेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये फोर्स कितना भी आगे जाएगी तो भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्रेजेंट रहेगी। तो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको रिजॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। एक्स पॉजिटिव के लिए हम लोग फोर्स ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन की ये फोर्स ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव के लिए, और वाई पॉजिटिव के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स। ये जो फोर्स है
वो एंगल इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है 36.86 डिग्री। तो ये है एक्स कंपोनेंट और ये है वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट में कॉस आएगा तो आएगा 150 कॉस 36.86 डिग्री। ये 150 इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे साइन आएगा, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 150 साइन 36.86 डिग्री। तो फर्स्ट फोर्स का रिजॉल्व कंप्लीट हो चुका है। अभी सेकंड वाले फोर्स के लिए हम लोग रिजॉल्व करेंगे। ये है 250 न्यूटन की फोर्स। अभी ये जो फोर्स है अभी प्रेजेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में और ये कितना आगे जाएगी, आगे जाके ये प्रेजेंट होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब अपने को इसको फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट रिजॉल्व करना है और इसका एंगल कितना है, इस फोर्स का एंगल है 53.13 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इसका एंगल है। इस वाले फोर्स को अपने को विथ रिस्पेक्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट रिजॉल्व करना है क्योंकि इस फोर्स का फाइनल पोजीशन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट रिजॉल्व करेंगे। एक्स पॉजिटिव के लिए हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन का फोर्स ड्रॉ करेंगे ये वाला, और ये वाई नेगेटिव के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन का फोर्स ड्रॉ करेंगे। अभी कॉस और साइन का कंपोनेंट अपने को लिखना है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इसका एंगल है 53.13 डिग्री। तो एक्स कंपोनेंट में कॉस आएगा तो यहाँ पे आएगा 250 कॉस 53.13 डिग्री। ये 250 इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है और वर्टिकल कंपोनेंट में साइन आएगा तो यहाँ पे आएगा 250 साइन 53.13 डिग्री। अभी इस फोर्स का रेजोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अभी इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। ये वाली फोर्स जो है वो 150 न्यूटन की फोर्स है और इसका एंगल है 15 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये वाली फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है और ये कितना भी आगे जाएगी तो भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही प्रेजेंट रहेगी। तो इसका मतलब अपने को इस फोर्स को विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट रिजॉल्व करना है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट रिजॉल्व करेंगे। एक्स नेगेटिव के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लेफ्ट डायरेक्शन का फोर्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट डायरेक्शन का फोर्स, और वाई नेगेटिव के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन का फोर्स ड्रॉ करेंगे। अभी इसका एंगल 15 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है तो एक्स कंपोनेंट में कॉस आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 150 कॉस 15 डिग्री। 150 इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है और y कंपोनेंट में साइन आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 150 साइन 15 डिग्री। 15 डिग्री इसका एंगल है। नेक्स्ट इस 70 न्यूटन के फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। ये जो फोर्स है 70 न्यूटन का, इसका एंगल गिवन है 40 डिग्री, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस इसका एंगल गिवन है। अभी ये जो फोर्स है अभी प्रेजेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये आगे जाके फोर्स होगी सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए इस फोर्स को विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड क्वाड्रेंट हम लोग रिजॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है एक्स नेगेटिव और वाई होता है पॉजिटिव। तो एक्स नेगेटिव के लिए ड्रॉ करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टली लेफ्ट डायरेक्शन का फोर्स ये वाला, और वाई पॉजिटिव के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स ये वाला। अभी इसका जो एंगल है 40 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब वाई कंपोनेंट में कॉस आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 70 कॉस 40 डिग्री, और ये जो 70 है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है और बचा हुआ साइन अभी एक्स कंपोनेंट में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 70 साइन 40 डिग्री। तो इस तरह से कंप्लीट डायग्राम का रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का स्टेप अपना कंप्लीट हो चुका है। अभी समेशन ऑफ एफ एक्स और एफ वाई हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट फाइंड करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अभी इसमें एक्स कंपोनेंट वाले कौन से फोर्सेस प्रेजेंट है, फर्स्ट फोर्स है ये वाला, सेकंड है ये वाला, थर्ड है ये वाला और फोर्थ है ये वाला फोर्स। तो टोटल 4 फोर्सेस प्रेजेंट है एक्स डायरेक्शन वाले। तो सबसे फर्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे इस वाले फोर्स को लिखेंगे 150 कॉस 36.86 डिग्री। ये वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में, इसका मतलब इस फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 150 कॉस 36.86 डिग्री। अभी इसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स हम लोग लिखेंगे इस वाले फोर्स को,
ये भी हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन वाला फोर्स है, इसका मतलब इसको पॉजिटिव लिखना है और इसकी वैल्यू क्या है 250 कॉस 53.13 डिग्री, उसको लिखेंगे यहाँ पे 250 कॉस 53.13 डिग्री। नेक्स्ट वाला फोर्स कौन सा है? नेक्स्ट वाला फोर्स है लेफ्ट वाला, इस वाला फोर्स है एक्स एक्सिस में, इसका एंगल है 150 कॉस 15 डिग्री और ये हॉरिजॉन्टली लेफ्ट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे -150 कॉस 15 डिग्री। उसके बाद एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स है ये वाला फोर्स की वैल्यू है 70 साइन 40 डिग्री और ये हॉरिजॉन्टल लेफ्ट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे -70 साइन 40 डिग्री। तो अपने चारों फोर्सेस जो प्रेजेंट थे एक्स डायरेक्शन वाले या हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले, वो चारों फोर्सेस को हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। अभी इसको कैल्सी में पुट करेंगे, इन टर्म्स को कैल्सी में पुट करेंगे। सबसे फर्स्ट टर्म है 150 कॉस 36.86, एंटर करेंगे यहाँ पे 150, फिर कॉस एंटर करेंगे, एंगल है 36.86 डिग्री, उसको एंटर करेंगे 36.86, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट टर्म है प्लस 250 कॉस 53.13, फिर एंटर करेंगे प्लस और एंटर करेंगे 250, फिर एंटर करेंगे कॉस और एंगल है 53.13, उसको एंटर करेंगे 5353.13, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म है -150 कॉस 15, तो एंटर करेंगे माइनस, फिर ये 150 एंटर करेंगे 150, फिर कॉस एंटर करेंगे और उसका एंगल है 15 डिग्री, तो उसको एंटर करेंगे 1515, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वाला टर्म है -70 साइन 40, तो माइनस एंटर करेंगे और 70 एंटर करेंगे और साइन एंटर करेंगे, यहाँ से साइन और एंगल है 40 डिग्री, तो उसको एंटर करेंगे 40, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फाइनल आंसर के लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे। आंसर आता है 80.13। आंसर आएगा समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 80.13 न्यूटन। इस आंसर को हम लोग बॉक्स करेंगे, इसमें हम लोग ने हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन पॉजिटिव अज्यूम किया था, आंसर भी अपना पॉजिटिव आया, इसीलिए ये वाली डायरेक्शन है वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसका मतलब क्या, हम लोग ने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था वही करेक्ट डायरेक्शन है। नेक्स्ट समेशन ऑफ एफ वाई फाइंड करेंगे। समेशन ऑफ एफ वाई में हम लोग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अभी समेशन ऑफ एफ वाई मतलब वाई कंपोनेंट कौन से फोर्सेस में है वो अपने को फाइंड लिखना है। सबसे फर्स्ट है ये वाला, सेकेंड है ये वाला, एक है ये वाला भी फोर्स वाई कंपोनेंट में, ये 90 न्यूटन का फोर्स, और ये वाला, इसका मतलब टोटल 5 फोर्सेस है वाई कंपोनेंट में। सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे इस वाले फोर्स को, ये वर्टिकली अपवर्ड वाला फोर्स है वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में, इसका मतलब ये फोर्स पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू कितनी है 150 साइन 36.86 डिग्री, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 150 साइन 36.86 डिग्री। नेक्स्ट वाला फोर्स हम लोग लिखेंगे ये वाला फोर्स भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा और इसकी वैल्यू है 70 कॉस 40 डिग्री, उसको लिखेंगे यहाँ पे प्लस 70 कॉस 40 डिग्री, और ये प्लस 90 वाला फोर्स है ये 90 न्यूटन का फोर्स है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये इंक्लाइंड फोर्स नहीं है, इसीलिए इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा 90 न्यूटन का, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा +90, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट वाला फोर्स है ये वाला फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये फोर्स नेगेटिव आएगा और इसकी वैल्यू है 150 साइन 15 डिग्री, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे -150 साइन 15 डिग्री। अभी एक ही फोर्स बचा है वाई कंपोनेंट वाला, वाई एक्सिस वाला, वो है ये वाला फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू है 250 साइन 53.13 डिग्री, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे -250 साइन 53.13 डिग्री। अभी इन सारे टर्म्स को हम लोग कैलकुलेटर में पुट करेंगे। ये सबसे फर्स्ट है 150 साइन 36.86, तो सबसे फर्स्ट 150 एंटर करेंगे 150, फिर एंटर करेंगे साइन और एंगल है 36.86 डिग्री, तो उसको एंटर करेंगे 36
0.86, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है +70 cos 40, तो एंटर करेंगे +70 कॉस, यहाँ से एंटर करेंगे और एंगल है 40 डिग्री, तो उसको एंटर करके 40 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वाला टर्म है +90, तो उसको एंटर करेंगे +90 फिर नेक्स्ट वाला टर्म है -150 sin 15, तो एंटर करेंगे सबसे फर्स्ट -150 और एंटर करेंगे साइन, एंगल है 15 डिग्री, तो उसको एंटर करेंगे 15 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। लास्ट वाला टर्म है -250 साइन 53.13, उसके लिए सबसे फर्स्ट माइनस एंटर करेंगे और 250 एंटर करेंगे 250 और साइन एंटर करेंगे, साइन और एंगल है 53.13, उसको एंटर करेंगे 53.13 फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फाइनल आंसर के लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे। आंसर आता है -5.22। आंसर आएगा समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू -5.22 न्यूटन। अभी इस आंसर को हम लोग फिर से एक बार लिखेंगे, लेकिन पॉजिटिव करके लिखेंगे। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 5.22 न्यूटन, और यहाँ पे इस आंसर को हम लोग बॉक्स करेंगे। अभी इसका डायरेक्शन हम लोग ने यहाँ पे अज्यूम किया था वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेकिन अपना आंसर नेगेटिव आया। इसका मतलब इस फोर्स के लिए डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग ने डायरेक्शन अज्यूम किया वर्टिकली अपवर्ड, फाइनल आंसर में हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड्स का डायरेक्शन लिखेंगे, क्योंकि अपना आंसर नेगेटिव आया था। और इस आंसर को बॉक्स करेंगे तो अपना फाइनल आंसर मिल चुका है। समेशन ऑफ एफ एक्स है ये वाला 80.13 न्यूटन और इसका डायरेक्शन लिखा है, और समेशन ऑफ एफ वाई अपने को मिला 5.22 न्यूटन और इसका भी हम लोग ने डायरेक्शन लिखा है। ये डायरेक्शन अपने को रिजल्टेंट ड्रॉ करने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट अभी रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई होल स्क्वायर। समेशन ऑफ एफ एक्स अपने को यहाँ से मिलेगा 80.13 न्यूटन और समेशन ऑफ एफ वाई अपने को यहाँ से मिलेगा 5.22 न्यूटन। जो हम लोग ने बॉक्स किया है वही अपने फाइनल आंसर है। तो इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे। R इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे 80.13 न्यूटन, तो यहाँ पे लिखा 80.13 होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई हम लोग यहाँ से लिखेंगे 5.22 का होल स्क्वायर। अभी इसको कैल्शियम में पुट करेंगे। कैल्शियम में पुट करेंगे रिजल्टेंट में सबसे फर्स्ट है स्क्वायर रूट एंटर करेंगे यहाँ से स्क्वायर रूट। फर्स्ट टर्म है 80.13 होल स्क्वायर, उसके लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंटर करेंगे 80.13 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एक्स स्क्वायर प्रेस करेंगे ताकि वो होल स्क्वायर बने। नेक्स्ट में प्लस, फिर प्लस एंटर करेंगे। नेक्स्ट में 5.22 होल स्क्वायर, उसके लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे और 5.22 एंटर करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और होल स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर प्रेस करेंगे। फाइनल आंसर के लिए इक्वल टू क्लिक करेंगे। आंसर आता है 80.29। आंसर आएगा R इक्वल टू 80.29 न्यूटन। इस आंसर को हम लोग बॉक्स करेंगे और यह है अपना रिजल्टेंट का फाइनल आंसर। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ये 80.29 न्यूटन। अभी टीटा फाइंड करेंगे। टीटा के लिए फॉर्मूला होता है टीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ वाई हम लोग को यहाँ से मिलेगा और समेशन ऑफ एफ एक्स अपने को यहाँ से मिलेगा समेशन ऑफ एफ एक्स। अभी वैल्यूज पुट करेंगे। टीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई है, समेशन ऑफ एफ वाई 5.22 वो हम लोग ने यहाँ पे लिखा अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स है 80.13 न्यूटन, वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 80.13। अभी इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे। tan इनवर्स ऑफ ये अपॉन वाला फंक्शन को कैल्शियम में एंटर करेंगे। सबसे फर्स्ट tan इनवर्स एंटर करेंगे, उसके लिए शिफ्ट पे क्लिक करेंगे और tan पे क्लिक करेंगे, तो ये बना tan इनवर्स। फिर अपॉन वाला फंक्शन चूज़ करेंगे। न्यूमरेटर में 5.22, तो उसको एंटर करेंगे 5.22। फिर कर्सर को नीचे डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। डिनोमिनेटर में 80.13, उसको एंटर करेंगे 80.13। फिर कर्सर को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इक्वल टू करेंगे।
आंसर आएगा 3.72। आंसर आएगा थीटा इक्वल टू 3.72 डिग्री। अभी इस आंसर को हम लोग ने बॉक्स करेंगे। थीटा इक्वल टू 3.72 डिग्री मिला अपने को और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिला 80.29 न्यूटन। अभी रिजल्टेंट का लोकेशन अपने को फाइंड करना है या रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड करना है। पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई। समेशन ऑफ एफ एक्स अपने को पॉजिटिव मिला यानी हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन मिला और समेशन ऑफ एफ वाई अपने को वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन मिला। अभी एक्स और वाई राइट डायरेक्शन और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है वो अपने को फाइंड करना है। वो कैसे पता चलता है, हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन होती है ये वाली और एफ वाई अपने को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिला, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है ये वाली। इसका मतलब ये क्वाड्रेंट में अपना रिजल्टेंट लाई करेगा। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट या लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट के लिए क्या यूज होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई। समेशन ऑफ एफ एक्स अपने को पॉजिटिव मिला यानी हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन और समेशन ऑफ एफ वाई अपने को नेगेटिव मिला यानी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या, एफ एक्स इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन और ये वाली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ये वाला। इसका मतलब अपना रिजल्टेंट लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिजल्टेंट फॉर आर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग ने रिजल्टेंट अभी ड्रॉ करेंगे और उसका एंगल थीटा अपने को हम लोग ने कैलकुलेट किया है, तो रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे ये वाला, ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस और ये है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग ने लिखा 80.29 न्यूटन और इसका एंगल थीटा हम लोग ने फाइंड किया था 3.72 डिग्री। तो ये है अपना फाइनल सोल्यूशन।